सब्सक्राइब करें जीवन फ्रीजित चैनल को जीवन जीतने के लिए। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 24 साल का सत्य प्रकाश अपने छोटे से गांव में लौटा। उसके माँ बाप किसान हैं और गांव के सभी लोग लगभग किसान हैं, यानी कि पढ़े लिखे तो है लेकिन इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। गांव में जैसे ही सत्य प्रकाश पहुंचा तो गांव के सभी लोग उसे पूछने लगे कि आगे तेरा सपना क्या है, तुझे क्या बनना है, तेरा गोल क्या है, तेरा एम क्या है। उसे सभी लोग ऐसे पूछ रहे थे मानो जैसे उस गांव का वही एक लौता ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया हुआ लड़का है। और ये बात वाकई में सच भी है, क्योंकि इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो सबकी बातों को टालते हुए सत्य प्रकाश अपने घर पहुंचा और 2-3 दिन के बाद ये प्रश्न उसके मन में उठता ही रहा कि उसका गोल क्या है। हालांकि उसने कोई गोल डिसाइड नहीं किया था। सत्य प्रकाश अपने छत के ऊपर गया एक दिन और मोबाइल फ़ोन निकाल कर मोबाइल फ़ोन में कुछ वीडियोस देखने लगा। वीडियोस देख रहा था कि गोल कैसे बनाएं, अपने गोल को कैसे लिखें, डिसाइड कैसे करें। और वीडियोस देखते देखते उसके मन में एक गोल जाग उठा। वो गोल था कि उसे 1000 करोड़ रुपयों का मालिक बनना है, बड़ी सी कंपनी खोलना है, 50 करोड़ का एक बंगलो बनाना है उसके गांव में और 50 लाख की एक कार खरीदनी है। ये उसका सपना उसने डिसाइड कर लिया। और ये सपना डिसाइड करने के बाद वो गांव के सभी लोगों को ये सपना, ये गोल बताते हुए घूमता रहा। सब लोग उसके इस गोल पर हंसने लगे। कोई उसका मजाक उड़ाता था, कोई उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता था और वो सबको पागलों की तरह बोलता फिरता, मुझे ये करना है, ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। सब लोग, कुछ लोग उसे पागल समझकर हाँ हाँ बोलकर छोड़ देते थे। अब सत्य प्रकाश घर पे आया और आंखें बंद करके सोचने लगा, ये मेरा सपना है या चाहत है, या बस ये मेरे लिए एक छोटी सी बात है, मतलब कहने के लिए कि मुझे इतना करना है और ऐसा कमाना है। तो ये बातों को उसने गौर से देखा, गौर से चारों तरफ का एंगल उसने देखा। उसको समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसे याद आया कि उसका एक बचपन का टीचर उस गांव में छोटे से स्कूल में उसे पढ़ाता था। तो वो टीचर से मिलने के लिए वो दूसरे गांव में गया, क्योंकि वो टीचर दूसरे गांव में रहता था। तो सत्य प्रकाश उस टीचर से मिलने के लिए उसके गांव गया, उस टीचर के गांव गया और उस टीचर को जाके मिला और उस टीचर को अपने गोल के बारे में सब बताया। उसका जो टीचर था उसे वो गुरुजी कहते हैं। तो गुरुजी ने कहा, सत्य प्रकाश बेटा, तुम्हारा सपना तो सही है, तुमने जो गोल लिखा है वो भी सही है, गोल बनाया है वो भी सही है और ये पूरा भी हो सकता है। तो जैसे ही गुरुजी ने कहा कि ये पूरा हो सकता है, सत्य प्रकाश की आंखों में चमक जाग उठी और उसने सोचा कि वाकई में गुरुजी, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो गुरुजी ने कहा, हाँ, दुनिया के सभी लोग ये कर रहे हैं तो तुम भी कर सकते हो। ये ऐसा तो काम नहीं है ना कि चांद पे जाके घर लेना और वहाँ पर जाकर रहना, ऐसा तो नहीं है ना, इतना बड़ा तो नहीं है। बस 1000 करोड़ रुपए कमाने हैं और बाकी छोटे मोटे 50 करोड़ 50 लाख कमाने हैं। तो सत्य प्रकाश ने कहा, लेकिन गुरुजी, मुझे इसका यकीन नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है। तो गुरुजी ने कहा, देखो बेटा, अगर आप विश्वास नहीं रखोगे ना तो नहीं होगा और विश्वास रखोगे तो होगा। लेकिन गुरुजी ने ये बात उसे कही कि देखो बेटा, सिर्फ ये तो जो तुम सपने बुन रहे हो, गोल बना रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारी चाहत है, तुम्हें ये करना ये चाहत है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें कुछ प्लान करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, कुछ गोल आपको लिखना होगा, ब्लूप्रिंट बनाना होगा। तो सत्य प्रकाश ने कहा कि गुरुजी, मुझे इस बात में कुछ समझ नहीं रहा, आप क्या बोल रहे हो? तो गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा, मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछूंगा, उसका तुम बस थोड़ा समझ के सोच के उसका जवाब देना। तो सत्य प्रकाश ने कहा, ओके गुरुजी, पूछिए। तो गुरुजी ने पूछा कि बेटा बताओ, बंगला 50 करोड़ का तुम्हें बनाना है, तो उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए बंगला बनाने के लिए? तो सत्य प्रकाश ने कहा, गुरुजी, पैसे। तो गुरुजी ने कहा, पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे? तो सत्य प्रकाश ने कहा, गुरुजी, पैसे कमाने पड़ेंगे और कमाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा या फिर कुछ बिजनेस करना पड़ेगा, कोई फैक्ट्री डालनी पड़ेगी। तो गुरुजी ने कहा, बिल्कुल सही, और फैक्ट्री, काम, बिजनेस ये करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तो गुरुजी, सत्य प्रकाश ने कहा कि मुझे इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, आइडिया निकालना पड़ेगा और कुछ सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा, क्रिएटिव माइंड बनाना पड़ेगा। तो गुरुजी ने कहा, बिल्कुल सही,
तो सत्यप्रकाश अब बताओ कि ये जो क्रिएटिव माइंड यानी कि जो तुम्हें पढ़ना है, लिखना है, बनाना है, सोचना है, आइडिया क्रिएट करना है, इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, ये तुम कैसे कर सकते हो। तो सत्यप्रकाश ने कहा कि गुरुजी अगर मैं शांत मन से सोचूंगा, कुछ पढ़ लिख कर सोचूंगा, किताबें पढ़ लिख कर, कैसे आइडिया किसी को पूछकर मैं अगर करूंगा तो मेरा माइंड ज़्यादा काम करने लगेगा, आइडियाज़ क्रिएट करने लगेगा और तब जाके मैं कुछ डेवलप करूंगा, बिजनेस वगैरह कुछ बना लूँगा। तो गुरुजी ने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन ये माइंड में आइडियाज़, क्रिएटिविटी ये सब लाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, अपने मन को शांत रखना होगा। तो सत्यप्रकाश ने कहा हाँ गुरुजी, शांत रहूँगा, खुश रहूँगा, प्रसन्न रहूँगा, तभी तो इतनी सारी आइडियाज़ मेरे दिमाग में आ जाएंगी और मैं नया कुछ क्रिएट कर पाऊँगा। तो गुरुजी ने कहा बिल्कुल सही। अब बताओ, मेरा आखिरी प्रश्न है, तुम्हारा माइंड प्रसन्न, स्वस्थ, शांत, खुश कब रहता है? यानी कि तुम्हारा मन बोलिए या फिर तुम्हारा दिमाग बोलिए, कब रहता है शांत, स्वस्थ, प्रसन्न? तो सत्यप्रकाश ने कहा कि देखिए गुरुजी, अगर मुझे कोई तकलीफ़ नहीं रही ना तो मेरा माइंड, मेरा मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। तो गुरुजी ने कहा बिल्कुल सही बात है। अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ है, जैसे अगर एक चींटी हमें काट लेती है हमारे शरीर को, तो हम चिड़चिड़ाने लगते हैं। अगर हमें कुछ इरिटेशन होता है हमारे बॉडी पर तो हम गुस्सा करने लगते हैं। अगर हमारा पेट दर्द होता है तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है। तो इन सब का एक ही उपाय है कि शरीर को आपको स्वस्थ रखना है। तो सत्यप्रकाश ने कहा ओह यस गुरुजी, शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो माइंड क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी, माइंड प्रसन्न रहेगा तभी क्रिएटिविटी आएंगी, माइंड खुश रहेगा, शरीर से मुक्त रहेगा तभी मैं कुछ आइडियाज़ निकालूंगा, आइडियाज़ जब निकालूंगा तभी मैं कुछ कंपनी या फिर काम या फिर बिज़नेस बना लूँगा, बिज़नेस काम बना लूँगा तब जाके मेरे पास उससे पैसा आएगा और जब पैसा आएगा तब मैं उन पैसों से बंगला बना लूँगा। तो गुरुजी ने कहा बिल्कुल सही सत्यप्रकाश, यही बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपका शरीर जो है वो अगर स्वस्थ रहता है और शरीर अगर स्वस्थ रहता है तो ही हम कुछ कर सकते हैं, कुछ कमा सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि भी कहा करते हैं कि सबसे बड़ी दौलत जो है ना वो हमारा शरीर होता है। इसलिए आज से काम पे लग जाओ और अपने शरीर को स्वस्थ रखो, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखोगे तो ही तुम जिंदगी में आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक ना एक दिन तो इतने अमीर बन ही जाओगे। तो सबसे बड़ा धन जो है वो है शारीरिक धन, यानी कि हेल्थ इज़ वेल्थ।